नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आर के इस एंजॉय में। तो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा वो पीसीएस एग्जाम, यूपीपी व अन्य सभी एनटीपीसी व अन्य जैसे हमारा एसएसआर एग्जाम हो जाएगा, नेवी से रिलेटेड सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो आप लोग ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। आज का जो टॉपिक हमारा है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से उत्तर प्रदेश में बाहर निकल जाती है। उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे और उनकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे तथा नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहरों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और हाँ दोस्तों, इतनी बेस्ट ट्रिक से आपसे बताएंगे ताकि आपको ज़्यादा रट्टा और याद करने की ज़रूरत ना रहे, सिर्फ एक ट्रिक से आप लोगों को याद हो जाए। ओके, अच्छा से अच्छा बताने की कोशिश करेंगे और आप लोग भी हमारे वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं वीडियो को उत्तर प्रदेश को अपने हम 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा हिमालय पर्वतीय नदियों की, फिर मैं मैदानी क्षेत्रों से यानी झीलों से निकलने वाली नदियों के बारे में बताएंगे, फिर जो तीसरा पार्ट में बताऊंगा आप लोगों को प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, तो हिमालय क्षेत्र से कौन कौन सी नदी निकलती है ये यहाँ पर देख लेंगे और एक बार हम मैप बनाएंगे और उसमें 2-4 लाइनें ऐसे ऐसे खींचेंगे। आपको पूरी नदियाँ आसानी से याद हो जाएंगी, पूरा स्थिति आपको पता हो जाएगी कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ से बाहर जाती है। 2-4 लाइन मैप में खींचेंगे और आप लोगों को याद हो जाएंगी। तब तक कि हम ये देख लेते हैं पहले हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ। तो जैसे कि हमारी गंगा नदी हो गई, यमुना नदी हो गई और हो जाएगी हमारी राप्ती नदी, हिंडन नदी। ओके दोस्तों, और यहाँ पर हो जाएगी हमारी गंडक नदी। तो ये इत्यादि नदियाँ हमारी, और दोस्तों यहाँ पर हमारी घाघरा नदी भी हो जाएगी। और हाँ दोस्तों, ये घाघरा नदी का मैं इम्पोर्टेंट सी बात बता रहा हूँ। घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जानते हैं। घाघरा को ही हम अयोध्या में सरयू नदी के नाम से जानते हैं। यहाँ अयोध्या में किसका जन्म हुआ था? तो आदित्यनाथ का। आदित्यनाथ हमारे जो थे, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कैलाश पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई थी। ओके दोस्तों, जो हमारे आदित्यनाथ थे इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई थी और इनका जन्म अयोध्या में ही हुआ था। तो ये हमने हिमालय क्षेत्र की नदियों के बारे में देख लिया। अब मैं देखूंगा मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के बारे में। यहाँ पर देखेंगे मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, तो मैदानी क्षेत्र से कौन कौन नदियाँ निकलती हैं? तो सबसे पहले हम देखें गोमती नदी। गोमती नदी ये कहाँ से निकलती है? ये पीलीभीत से निकलती है। पीलीभीत यानी बुलार। पीलीभीत से निकलती है बुल्हार झील से और गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है गाजीपुर या बनारस के बॉर्डर पर जाकर ये मिलती है हमारी गोमती नदी। नेक्स्ट देख लेंगे अपना तीसरा पार्ट, जो हमारा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ। प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, तो इससे हमारी हो जाएगी जैसे कि केन नदी, बेतवा नदी, टोंस या फिर तमसा नदी। टोंस नदी को ही हम तमसा नदी कहते हैं, या फिर रिहंद नदी या सोन नदी। ओके, और सोन नदी पर हमारा बना है गोविंद वल्लभ भाई पंत सागर। वल्लभ भाई पंत सागर, इनको हम सरदार वल्लभ भाई पंत भी कहते हैं। ठीक है, ये आप को याद रखना है। सरदार वल्लभ भाई पंत सागर परियोजना कहाँ पर बनी है? तो ये सोन नदी पर बनी है। और जो ये सरदार वल्लभ भाई पंत, ये हमारे सीएम थे।
पहले नंबर के सीएम थे यूपी के। ओके, ये आपको याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पंत जो थे हमारे प्रथम सीएम थे उत्तर प्रदेश के। आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं कि ये मैप में एक बार देख लेते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा उत्तर प्रदेश का मैप बना लेते हैं। ये एक हम पॉइंट मानते हैं, ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट ये है, यहाँ से हमारा ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की ओर है, तो ये हम बना लेते हैं। ये ऐसे हम यहाँ पर बनाकर छोड़ देंगे, ठीक है। फिर अब हम यहाँ पर देखें, ये जो ऊपरी क्षेत्र है इसे हम हिमालयी क्षेत्र मानेंगे, ठीक है। ये ऊपर से जो नदियाँ आएंगी वो हिमालय क्षेत्र से होकर आने वाली नदियाँ होंगी, और जो हमारी नीचे से नदियाँ गुजरेंगी वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से होंगी, और जो उत्तर प्रदेश के बीच से जो नदी निकलेगी उसे हम मैदानी क्षेत्र से या फिर झीलों से निकलने वाली नदियाँ जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक नदी हमारी निकलती है, ये बिंदु है हमारा सहारनपुर। ये बिंदु हमारा सहारनपुर है। यहाँ से एक नदी निकलती है और ऐसे आकर के यहाँ पर रुक जाती है। ये जो नदी निकलती है जहाँ पर रुकती है उस स्थान को हम कहते हैं इलाहाबाद। इसका प्रवाह क्षेत्र कुछ ऐसे है, ठीक है। ये इधर से बहती है और इसी नदी को हम कहते हैं यमुना नदी। ये सहारनपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और आकर के इलाहाबाद में ख़त्म हो जाती है। फिर एक नदी यहाँ से निकलती है, इस पॉइंट को भी हम सहारनपुर कहते हैं। सहारनपुर से ही एक नदी निकलती है जो गौतम बुद्ध नगर में आकर के मिल जाती है यमुना नदी से, और इस नदी को हम कहते हैं हिंडन नदी। हिंडन नदी सहारनपुर से निकलती है और यमुना नदी में आकर गौतम बुद्ध नगर में मिल जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर अब एक स्थान आपको याद रखना है, बिजनौर। बिजनौर से एक नदी निकलती है कुछ ऐसे, और यमुना को अपने में मिलाते हुए ऐसे निकल जाती है, ठीक है। तो ये नदी जो हमारी निकलती है ये कोई और नदी नहीं है, ये गंगा नदी है, ठीक है। बिजनौर से हमारी गंगा नदी निकलती है और यमुना को अपने में समाहित कर इधर उत्तर प्रदेश से बलिया होते हुए निकल जाती है। और ये भी तो यहीं पर संगम होता है हमारा यमुना नदी और गंगा नदी का इलाहाबाद में संगम होता है। फिर बिजनौर से ही एक नदी और निकलती है जिसको कहते हैं हम रामगंगा, जो यहाँ पर आकर के मिल जाती है हरदोई में। ये स्थान हमारा हरदोई स्थान हो जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, इस नदी को हम कहते हैं रामगंगा और इस स्थान का नाम है बिजनौर। रामगंगा नदी हो जाएगी ये, और ये गंगा नदी में आकर के मिल जाती है हरदोई में, ठीक है। ये टॉपिक आपको यहाँ तक याद रखना है। फिर यहाँ से एक नदी निकलती है शारदा नदी। एक नदी शारदा निकलती है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एक नदी यहाँ से शारदा नदी निकलती है कुछ ऐसे, और यहीं पर आकर के रुक जाती है। फिर एक नदी यहाँ से निकलती है घाघरा। ये यहाँ से घाघरा नदी निकलती है और ये शारदा नदी को अपने में मिला लेती है और ये इधर से निकल जाती है, ठीक है दोस्तों। घाघरा नदी को अपने में मिलाते हुए सीधा निकल जाती है, उत्तर प्रदेश से बाहर निकल जाती है। इस नदी को कहते हैं हम घाघरा नदी और इस नदी को कहते हैं शारदा नदी। फिर आगे देखते हैं कि यहाँ से एक नदी राप्ती। ये राप्ती नदी हमारी निकलती है और देवरिया में आकर के घाघरा से मिल जाती है। देवरिया में घाघरा नदी से आकर के मिल जाती है हमारी राप्ती नदी। अब जो ये शारदा नदी हमारी थी ये घाघरा में कहाँ पर मिलती है, ये पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी बहराइच में मिलती है, बहराम घाट में। बहराइच में मिलती है बहराम घाट में, ठीक है। जब शारदा नदी घाघरा नदी से मिलती है तो निर्माण होता है हमारा बहराम घाट का, और ये बहराम घाट कहाँ पर है, बहराइच में है, ठीक है। महाराजगंज, यहाँ पर हमारा एक स्थान है महाराजगंज। ये स्थान हमारा महाराजगंज है और यहाँ से एक नदी निकलती है गंडक।
सबको साफ दिख रहा है ना, एकदम वीडियो साफ चल रही है ना। तो गंडक नदी यहाँ आती है और खुशीनगर में मिल जाती है। इस स्थान को हम कहते हैं खुशीनगर। ठीक है दोस्तों, तो ये महाराजगंज से एक नदी निकलती है जिसे हम गंडक नदी कहते हैं, और ये आकर के घाघरा नदी से खुशीनगर में मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जितनी नदियाँ थी हमारी वो सब हिमालय से होते हुए आती हैं। अब जो हम बात करेंगे वो मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कि शारदा नदी और रामगंगा के बीच से एक नदी निकलती है यहाँ से। इस स्थान को कहते हैं हम पीलीभीत। ठीक, बुलहर झील से निकलते हुए एक नदी जिसको कहते हैं हम गोमती नदी। लखनऊ शहर हमारा गोमती नदी के किनारे पड़ता है। अब ये नदी आकर के गंगा नदी से मिलती है यहाँ पर। इस स्थान को कहते हैं हम गाजीपुर या फिर वाराणसी। ठीक है, गाजीपुर या वाराणसी के बॉर्डर पर आकर के मिलती है हमारी गोमती नदी, जो कि लखनऊ भी इसके किनारे पड़ता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। अब हम बात करेंगे अपनी प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक नदी यहाँ से आती है और यहाँ पर मिल जाती है यमुना नदी से। ये इस नदी को हम क्या कहते हैं, ये जहाँ पर मिलती है उससे कहते हैं हम इटावा। इटावा में ऐसी कौन सी नदी है जो यमुना से आकर के मिलती है, तो इस नदी को हम कहते हैं चंबल नदी। ठीक है दोस्तों, चंबल नदी क्वेश्चन बनेगा पेपर में, ऐसी कौन सी नदी है जो इटावा में यमुना नदी से आकर के मिलती है, तो आपको टिक लगाना होगा चंबल नदी। अब हम बात करें चंबल नदी निकलती कहाँ से, तो ये हमारी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, ग्लेशियर से। ओके दोस्तों, फिर नेक्स्ट नदी के बारे में हम बात करेंगे। नदी यहाँ पर मिलती है उसे कहते हैं बेतवा नदी। ये हमारी बेतवा नदी है जो हमीरपुर में आकर के मिलती है। ठीक है दोस्तों, हमीरपुर में आकर से मिलती है बेतवा नदी यमुना नदी से। ठीक है, याद रहेगा ना, बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है यमुना नदी से। फिर यहाँ पर एक नदी और आती है ऐसे, ये डायरेक्शन इसका इधर दिखा रहा है। ठीक, इसको कहते हैं हम केन नदी, जो बदायूं से आकर के मिलती है। ओके दोस्तों, बदायूं से केन नदी जो हमारी है यमुना नदी से बदायूं में आकर के मिलती है, और यह नदी हमारी कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है दोस्तों, कैमूर की पहाड़ियों से आकर के मिलती है ये नदी हमारी बदायूं से। और बता दें कि जो हमारा बदायूं शहर है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जिले से सबसे ज़्यादा तट रेखा बनाती है, तो बदायूं से बनाती है। टोटल 133 किलोमीटर, ये अभी मैं आगे बताऊंगा। और गंगा की अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है, और उत्तर प्रदेश में कितना बहती है, 910 किलोमीटर। ओके दोस्तों, ये भी आप पॉइंट याद रखें। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ से एक नदी और प्रवाहित होती है जो इलाहाबाद से कुछ ही दूरी पर जाकर गंगा नदी से मिलती है, जिसे हम कहते हैं टोंस या फिर तमसा नदी। ये आपको याद रखना है, टोंस या फिर तमसा नदी। ओके दोस्तों, ये नदी हमारी इलाहाबाद से कुछ ही दूरी स्थान पर सिरसा में जाकर के मिलती है। ओके, जिसे हम टोंस या फिर तमसा नदी कहते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ से एक छोटा सा क्षेत्र और होता है। यहाँ पर देखेंगे कि ये ऐसे करके एक छोटा सा क्षेत्र और होता है जो 4 राज्यों से घिरा होता है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, ये जो हमारा छोटा सा आपको दिख रहा है, ये जो क्षेत्र है इसे हम सोनभद्र कहते हैं। और ये सोनभद्र हमारा 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। किससे किससे, बिहार से करता है, छत्तीसगढ़ से करता है, मध्य प्रदेश से और झारखंड। यानी बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, 4 राज्यों से हमारा एक घिरा हुआ सोनभद्र है। और यहाँ से एक नदी ऐसे कुछ प्रवाहित होती है जिसे कहते हैं सोन नदी। सोन नदी की एक नदी सहायक नदी है जिसे कहते हैं हम रिहंद नदी। ये जो रिहंद नदी है हमारी सोन नदी की सहायक नदी है, और इसी पर बना है हमारा सरदार वल्लभ भाई पंत सागर। ओके दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पंत सागर। और ये सरदार वल्लभ भाई पंत हमारे प्रथम सीएम थे उत्तर प्रदेश के, ये आपको याद रखना है। प्रथम सीएम ऑफ द उत्तर प्रदेश सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हीं के नाम पर बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई सागर। ओके दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पंत सागर।
ये आप लोगों को याद रखना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं आप लोगों को आसानी से याद कराने के लिए। ये हमारा सहारनपुर है, यहाँ से एक नदी निकलती है यमुना नदी, जो आकर के इलाहाबाद में रुक जाती है। फिर हम बात करते हैं कि इस सहारनपुर से ही एक नदी जिसको हम हिंडन नदी कहते हैं, ये आकर के गौतम बुद्ध नगर में यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, अगर हम बात कर लें गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो हमारी यमुना नदी है। और गंगा नदी कहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, तो बिजनौर से प्रवेश करती है और इलाहाबाद में यमुना नदी और गंगा नदी का संगम होता है, फिर ये आगे निकल जाती है। फिर यहाँ से बिजनौर से ही एक नदी जिसको हम रामगंगा नदी कहते हैं, ये हरदोई में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, फिर अब शारदा नदी और रामगंगा नदी के बीच से एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी जो हमारी गाजीपुर या वाराणसी के बॉर्डर पर आकर के मिलती है गंगा नदी से। ठीक है, यहाँ तक हम देखें। फिर अगर हम देखें यहाँ पर शारदा नदी जो यहाँ पर आकर के मिलती है घाघरा नदी से बहराइच में। जब एक शारदा नदी और घाघरा नदी बहराइच में मिल जाती हैं, वहाँ पर निर्माण होता है बहराम घाट का। घाघरा नदी हमारी आगे चली जाती है जिसमें राप्ती नदी आकर के देवरिया में मिलती है, और महाराजगंज से निकलती है एक नदी जिसे कहते हैं गंडक नदी, वो आकर के मिलती है घाघरा से खुशीनगर में। ठीक है, तो ये हमारी हिमालयी पर्वतीय नदियाँ हो जाएंगी और ये हमारी हो जाएगी मैदानी क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ। ओके दोस्तों, फिर हम देखेंगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र की नदियाँ, यानी गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे चंबल नदी जो सतपुड़ा पर्वत के ग्लेशियर से निकलते हुए इटावा में आकर यमुना नदी से मिल जाती है। फिर देखेंगे अपनी बेतवा नदी को जो हमीरपुर में आकर यमुना नदी से मिलती है। ओके, फिर देखेंगे यहाँ पर केन नदी को जो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और बदायूं में आकर के मिल जाती है। बदायूं एक ऐसा शहर है उत्तर प्रदेश का जो गंगा नदी से सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाता है 133 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। फिर देखेंगे कि एक टोंस यानी तमसा नदी जो आकर के इलाहाबाद की कुछ ही दूरी पर सिरसा घाट पर, यानी सिरसा स्थान है एक, वहाँ पर ये मिल जाती है नदी गंगा नदी से, ये हमें याद रखना है। फिर एक छोटा सा शहर यहाँ पर हम देखेंगे सोनभद्र है जो 4 राज्यों से घिरा है, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ओके दोस्तों, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश 4 राज्यों से घिरा हुआ हमारा सोनभद्र है, जहाँ से एक नदी सोन नदी निकलती है और उसी की सहायक नदी रिहंद नदी पर बना है सरदार वल्लभ भाई पंत सागर, जो हमारे प्रथम सीएम थे उत्तर प्रदेश के। तो उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अपना आगे बढ़ते हैं, इस पर सहायक नदियों के बारे में चर्चा करते हैं ट्रिक बेस, और नगरों के बारे में चर्चा करते हैं एकदम ट्रिक बेस से। अब तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर, गंगा नदी की सहायक नदियाँ, और ये कितनी इसकी टोटल लंबाई कहाँ से निकलती है, कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से बाहर निकलती है। ओके, और गंगा एक्सप्रेसवे की बात करेंगे। सब इस अब गंगा नदी के बारे में डिटेल से हम धीरे धीरे जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बारे में भी अब जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी की। सबसे पहले जहाँ से स्टार्टिंग होती है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल पर क्या नाम होता है, यानी जहाँ से गंगा नदी प्रवाहित होती है, गंगा नदी का पहले क्या नाम होता है। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि गंगा नदी इसका पहले क्या नाम होता है। तो सबसे पहले गंगा नदी का नाम होता है भागीरथी नदी। ठीक है, इसको उद्गम स्थल पर हम भागीरथी नदी कहते हैं। ठीक है, फिर जब हमारा देवप्रयाग में अलकनंदा प्लस ये भागीरथी जब मिल जाती हैं तो बनती है हमारी गंगा नदी। ठीक है, तो यहाँ से निर्माण हो जाता है हमारी गंगा नदी का। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है। देवप्रयाग प्लस अलकनंदा नदियाँ जब आकर के मिल जाती हैं तो वहाँ पर गंगा नदी का निर्माण हो जाता है। ठीक दोस्तों, और गंगा नदी का पहले नाम हमारा भागीरथी नदी का होता है। अब यहाँ पर हम कुल लंबाई बात करेंगे। कुल लंबाई, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। ठीक है, ये गंगा की हमारी कुल लंबाई हो जाएगी। और अब हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में इसकी कुल लंबाई कितनी है। सब लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि यूपी में इसकी कुल लंबाई कितनी है। हम ही बताते हैं।
910 किलोमीटर, यानी यूपी में ये इसका प्रवाह क्षेत्र 910 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम बात कर लें उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर गंगा नदी सबसे ज़्यादा तट रेखा बनाती है, तो बदायूं है। ओके, बदायूं एक ऐसा जिला है जिससे गंगा नदी 133 किलोमीटर सीमा रेखा बनाती है। ये कुछ पॉइंट आप लोगों को याद आगे हम यहाँ पर देखेंगे गंगा नदी की सहायक नदियाँ। गंगा नदी की सहायक नदियाँ देखेंगे तो सबसे पहले इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। सिर्फ आपको ट्रिक याद रखनी है, बाकी आपको ऐसे सब याद हो जाएगा। आपको ट्रिक याद रखनी है। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। राम को यशोदा सा कंगन चाहिए। तो यहाँ हम देखेंगे कि राम से क्या होगा, को से क्या होगा, यशोदा से क्या होगा, कंगन चाहिए से क्या होगा। तो सब अलग अलग नदियाँ भी देख लेंगे हम। तो यहाँ पर हम राम से देखेंगे। राम से हमारी हो जाएगी राम गंगा नदी। राम से हमारा राम गंगा नदी हो जाएगा। और को से हमारा कोसी नदी हो जाएगी। को से हमारी कोसी नदी हो जाएगी। ठीक है, य से यमुना नदी हो जाएगी। य से हमारा यमुना नदी हो जाएगी। राम को य से हमारा यमुना नदी हो जाएगी। और सो से कौन सी नदी होगी, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सो से कौन सी नदी यहाँ पर दर्शाएगी। तो सो से हमारी सोन नदी हो जाएगी। ओके दोस्तों, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दा से कौन नदी होगी। दा से हमारी दामोदर नदी हो जाएगी। दा से दामोदर नदी हो जाएगी। का से हमारी कौन सी नदी हो जाएगी, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए का से कौन सी नदी होगी। तो का से हमारी करनाली नदी हो जाएगी। अब आप लोग तो करनाली तो नया नाम सुन रहे होंगे कि करनाली नदी किसे कहते हैं या गौरी गंगा किसे कहते हैं। तो करनाली नदी या फिर घाघरा नदी, इसी का हमारा दूसरा नाम है करनाली नदी या फिर घाघरा नदी, या गौरी गंगा भी हम घाघरा नदी को कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर बचा हमारा गन। तो गन से हमारा क्या हो जाएगा, गंडक नदी। तो इस प्रकार हम गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां याद कर लेंगे सिर्फ एक ट्रिक से। राम को यशोदा सा कंगन चाहिए। राम से हमारा रामगंगा हो जाएगा। और को से हमारा कोसी नदी हो जाएगा। या से यमुना नदी, सो से सोन नदी हो जाएगा। और दा से दामोदर नदी हो जाएगा। का यहाँ पर साइलेंट रहेगा। का से हमारा करनाली यानी घाघरा नदी हो जाएगी। गन से हमारा गंडक नदी हो जाएगा। तो इस प्रकार हम गंगा नदी की सहायक नदी याद कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर के बारे में। तो अब गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर, इसकी बात करेंगे हम। प्रमुख शहर के बारे में बात करेंगे। तो इसकी ट्रिक क्या है, हमारी ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है हमारी काना बाप हवाई वेग से भागा। ये हो जाएगी हमारी इसकी ट्रिक। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एक एक करके देख लेते हैं। काना से क्या हो जाएगा, इतना तो जानते होंगे कुछ लोग ना, तो कमेंट बॉक्स में बताते रहिए सब लोग। काना से क्या हो जाएगा हमारा, काना से हमारा कानपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा काना बाप। तो बाप से हमारा क्या हो जाएगा, बा से हमारा बक्सर। और इस पास से हमारा हो जाएगा पटना। ठीक है, यहाँ पर पटना लिखा है। ठीक है, पटना।
बा से बक्सर और पा से पटना। ठीक है, काना बाप। हवाई से क्या हो जाएगा, हा से यहाँ हमारा हरिद्वार हो जाएगा, हा से हरिद्वार हो जाएगा, और वा से वाराणसी हो जाएगा, वा से हमारा वाराणसी हो जाएगा, और ई से इलाहाबाद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा हवाई से हरिद्वार, वाराणसी और इलाहाबाद। हा वा और ई, हरिद्वार, वाराणसी और ई से इलाहाबाद। ठीक है, अब बात करें हम कि हवाई वेग से, तो वेग से क्या होगा, वेग से क्या हो जाएगा हमारा, वे से हमारा बेगूसराय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बेगूसराय हो जाएगा। और भागा, हवाई वेग से यहाँ पर आएगा, तो से क्या हो जाएगा बताइए सब लोग कमेंट बॉक्स में। से हमारा हो जाएगा साहेबगंज, से हमारा साहेबगंज हो जाएगा। और नेक्स्ट आएगा हमारा लास्ट में भागा, तो भागा से हमारा हो जाएगा भागलपुर, भागा से हो जाएगा हमारा भागलपुर। तो इस प्रकार काना बाप हवाई वेग से भागा, काना से कानपुर, बा से बक्सर, पा से पटना, काना बाप, हा से हरिद्वार, वा से वाराणसी और ई से इलाहाबाद। तो हवाई वेग से बेगूसराय हो जाएगा, से साहेबगंज हो जाएगा, और भा से भागा यानी भागलपुर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम प्रमुख शहर भी याद कर लेंगे, गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर काना बाप हवाई वेग से भागा। ठीक है, सब लोग वीडियो को आगे देखते रहिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहाँ पर हम गंगा नदी की बात कर रहे हैं तो हम पंचप्रयाग के बारे में बात करेंगे। पंचप्रयाग कौन कौन से हैं, क्योंकि गंगा नदी से हमारे 5 प्रयाग बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विष्णु प्रयाग की। विष्णु प्रयाग ये किस नदी से मिलकर बना होता है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए विष्णु प्रयाग जो बनता है हमारा अलकनंदा, अलकनंदा सब में कॉमन रहेगी। हर एक 5 प्रयाग में अलकनंदा हमारी कॉमन नदी रहेगी। तो अलकनंदा को हम ए से लिख देंगे। ठीक है, ए से हमारी अलकनंदा हो जाएगी, प्लस डी से यानी धौली गंगा को हम धौली गंगा लिख लेते हैं, या फिर डी से लिख देंगे धौली गंगा। अब इसको हम शॉर्टकट में कैसे याद कर लें, शॉर्टकट में कैसे याद करेंगे, हम इसको लिख देंगे यहाँ पर देखिए, डी से हमारा हो जाएगा धौली गंगा, और ओ से क्या हो जाएगा, और ओ से हमारा हो जाएगा और बी से हो जाएगा विष्णु प्रयाग। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा DOB, डेट ऑफ बर्थ। आपको याद रखना है डेट ऑफ बर्थ, पंच प्रयाग में आपको याद रखना है DOB, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डी से हमारा हो जाएगा धौली गंगा, ओ से और धौली गंगा और विष्णु प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा हमारी सब में कॉमन रहेगी। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा हमारी सब में कॉमन रहेगी। नेक्स्ट प्रयाग की हम बात करेंगे रुद्रप्रयाग। अब अगर हम रुद्रप्रयाग की बात कर रहे हैं तो इसमें हम लिखेंगे अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। इसमें हम देखो रुद्रप्रयाग यानी R लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अलकनंदा A लिख देंगे, मंदाकिनी M। आपको याद होगा कंप्यूटर में एक रैम होती है, पता है ना, कंप्यूटर में एक प्रकार की रैम होती है, तो वही आपको याद रखनी है रैम। ओके दोस्तों, रैम याद रखनी है। R से हमारा रुद्रप्रयाग, A से अलकनंदा, M से मंदाकिनी। तो रैम रुद्रप्रयाग पूरा याद हो जाएगा किस नदी से आकर मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट प्रयाग है हमारा नंद प्रयाग। अब हम नंद प्रयाग के बारे में बात करेंगे। तो हमने बताया कि अलकनंदा सब में कॉमन रहती है, तो अलकनंदा हुआ हमारा कॉमन। फिर यहाँ पर लिखेंगे नंदाकिनी, इसको रिलेट कर लेंगे NaN 9। कंप्यूटर फिजिक्स 12th क्लास के कंप्यूटर यानी 12th क्लास में एक फिजिक्स में एक लेसन होता है कंप्यूटर, जिसमें आप और गेट, नॉट गेट, नाइंड गेट इस प्रकार के
तमाम सारे गेट पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी में आप एक गेट पढ़ते हैं नैंड गेट, जो एंड और नॉट गेट को मिलाकर बना होता है नैंड गेट। तो ये आपको रखना है, नैंड याद रखना है, ठीक है, नैंड गेट याद रखना है, ठीक। हम मैं थोड़ा फिजिक्स की चर्चा कर लेता हूँ, टॉपिक से नहीं हटना चाहता हूँ। नैंड गेट जो मिलकर बना होता है वो नॉट गेट तथा एंड गेट, इन दोनों को गेट को मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है नैंड गेट। तो आपको 9 याद रखना है, ठीक। न से हमारा नंद प्रयाग हो जाएगा, ए से अलकनंदा हो जाएगा और एन से नंद प्रयाग हो जाएगा, ठीक दोस्तों। नैंड गेट सब याद रखना है। अगर आप लोग कहेंगे फिजिक्स पढ़ाने को तो मैं आपको फिजिक्स भी बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं जीके बना रहा हूँ तो जीके ही बनाता हूँ। नेक्स्ट प्रयाग की अगर हम बात करेंगे अब, तो देव प्रयाग। अब हम देव प्रयाग के बारे में बात कर रहे हैं। देव अलकनंदा तो सब में कॉमन चलेगी, अलकनंदा प्लस भागीरथी, ठीक है। अलकनंदा प्लस भागीरथी जब नदियां दोनों आपस में मिल जाती हैं तो वहां पर बनता है देव प्रयाग, और देव प्रयाग से एक नई नदी का निर्माण होता है जिसे कहते हैं हम गंगा नदी। अब यहाँ पर क्या याद रखेंगे, BAD, आप बैड याद रख सकते हैं तो बैड याद रख लीजिए, ठीक है। तो BAD बैड तो बहुत, यू आर बैड आपको बहुत लोगों का ऑप्शन आप मिलते होंगे कहने को, देखने आप लोग बहुत देखते होंगे या बहुत कहते भी होंगे या बहुत सुनते भी होंगे बैड, ठीक है, गंदा। तो आपको बैड याद रखना है। बा से हमारा भागीरथी नदी हो जाएगा, ए से हमारा अलकनंदा हो जाएगा और डी से हमारा देव प्रयाग हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्ण प्रयाग की। अब हम बात करेंगे कर्ण प्रयाग की, तो ए हमारी यानी अलकनंदा कॉमन रहेगी प्लस पिंडार नदी। अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। इसमें आपको शॉर्ट फॉर्म में पी के याद रख लेना है। पी से हमारा पिंडार नदी हो जाएगा और क से हमारा कर्ण प्रयाग हो जाएगा। अलकनंदा हम बताया कि सब में कॉमन रहेगी, ठीक है। पांचों प्रयाग हो गए हमारे, 1 2 3 4 5। विष्णु प्रयाग में आपको याद रखना है DOB, डेट ऑफ बर्थ। डी से हमारा धौली गंगा, ओ से और धौली गंगा और विष्णु प्रयाग बनता है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना है आपको रैम, र से हमारा रुद्र प्रयाग, ए से अलकनंदा और एम से मंदाकिनी नदी, ठीक है। नेक्स्ट याद रखना है आपको नयन यानी नैंड गेट, तो नयन याद रखना है। एन से नंद प्रयाग, ए से अलकनंदा और एन से नंदाकिनी नदी, ओके। नेक्स्ट याद रखना है आपको बैड, बी से भागीरथी नदी, ए से अलकनंदा नदी और डी से देव प्रयाग, ठीक है। नेक्स्ट आपको आखिरी प्रयाग आपको याद रखना है पी से हमारा पिंडार नदी हो जाएगा और के से कर्ण प्रयाग हो जाएगा, या इसको आप पाक यानी पाकिस्तान शॉर्ट फॉर्म में पाक लिखते हैं ना, तो पिंडार नदी अलकनंदा प्लस कर्ण प्रयाग भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हम गंगा नदी के बारे में पूरा चर्चा कर लिए। अब हम गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर लेते हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे जो हमारी है, तो हमारी गंगा एक्सप्रेसवे, आप लोगों ने 2 एक्सप्रेसवे पढ़ी होंगी, एक गंगा एक्सप्रेसवे आप लोगों ने एक गंगा एक्सप्रेसवे पढ़ा होगा और एक यमुना एक्सप्रेसवे पढ़ा होगा। तो यहीं पर हम दोनों देख लेते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे, दोनों यहीं पर चर्चा कर लेते हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ स्टार्ट होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है, ये इंपॉर्टेंट सी बात है, यही हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो गंगा एक्सप्रेसवे हमारी नोएडा से स्टार्ट होती है और बलिया में जाकर ख़त्म हो जाती है, बलिया से जोड़ती है, नोएडा से बलिया को जोड़ती है। ऐसे आप लोग याद रख लीजिए, गंगा एक्सप्रेसवे नोएडा से बलिया को जोड़ती है, ठीक है। अगर हम यमुना एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये नोएडा से आगरा को जोड़ती है, ठीक है। इस प्रकार हम गंगा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे को भी देख लेंगे, नोएडा टू बलिया, नोएडा टू आगरा, ओके। अब हम बात करेंगे अपनी गंगा नदी के बारे में, सॉरी यमुना नदी के बारे में। अब हम बात करते हैं अपनी यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी, ओके दोस्तों। तो यमुना नदी के बारे में हम जांचेंगे कि यमुना नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो 2-4 नदियां यमुना नदी की सहायक नदियां हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, आप लोग वो याद कर लीजिए।
एक नदी है हमारी बेतवा नदी, दूसरी नदी हमारी चंबल नदी, तीसरी दोस्तों हमारी केन नदी। ओके दोस्तों, ये बेतवा नदी हमारी हमीरपुर में मिलती है, चंबल नदी इटावापुर में मिलती है और केन नदी हमारी बदायूं में मिलती है। ठीक है, तो ये तीनों नदियाँ आप लोग याद रखेंगे, बेतवा, चंबल और केन नदी, ये यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी है। ठीक है दोस्तों, अब हम यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर देख लेते हैं। प्रमुख शहर यानी यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर देख लेते हैं। तो इसकी ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले छोटी सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है। एकेडमी आपको याद रखना है, जैसे होती हैं डीसी एकेडमी, सिटीजन कोचिंग, सिटीजन एकेडमी या फिर अन्य सारी बहुत सारी एकेडमियाँ होती हैं, कोचिंग सेंटर होते हैं। उसी तरह आपको ये एकेडमी याद रखनी है। तो यहाँ से ए से हमारा क्या हो जाएगा? ए से हमारा हो जाएगा आगरा। ओके दोस्तों, और के से हमारा क्या हो जाएगा? के से हो जाएगा हमारा कुरुक्षेत्र। ठीक है दोस्तों, के से कुरुक्षेत्र हो जाएगा और डी से हमारा हो जाएगा दिल्ली। डी से हमारा दिल्ली हो जाएगा और एम से हमारा हो जाएगा मथुरा। और दोस्तों आई से हमारा इटावा हो जाएगा। बदायूं तो होगा ही, बदायूं क्योंकि चंबल नदी केन नदी जाकर के मिलती है बदायूं में, और बेतवा नदी इटावा में मिलती है और चंबल नदी हमीरपुर में मिलती हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए बदायूं और चंबल, चंबल नहीं, ये हमीरपुर। तो इत्यादि शहर हमारे यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। तो आप लोग अच्छे तरह से याद कर लीजिए। एकेडमी याद रखना है, आगरा, कुरुक्षेत्र, डी फॉर दिल्ली, एम फॉर मथुरा और आई फॉर इटावा। इतने इस तरह आपको याद रखना है जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए। ओके दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आपको पेपर में, ज़्यादातर पूछा जाता है शारदा नदी के बारे में। शारदा नदी के बारे में एक क्वेश्चन ज़्यादा बनता है दोस्तों यहाँ पर हमारा, कि शारदा नदी जो है हमारी वो नेपाल और पीलीभीत के बुलहार जिले से हमारी गोमती नदी निकलती है। तो नेपाल और पीलीभीत के बीच सीमा रेखा बनाती है। ओके दोस्तों, जो शारदा नदी हमारी है नेपाल और पीलीभीत के बीच सीमा रेखा बनाती है, यानी दो भागों में बांट देती है। ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि नेपाल और पीलीभीत के बीच में सीमा रेखा बनाने वाली नदी कौन सी है? तो आपको बताना है शारदा नदी या फिर कर्णाली नदी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज ये हमारा टॉपिक नदियों से संबंधित था। जो नदियों की सहायक नदियाँ, वह उत्तर प्रदेश में नदियाँ कहाँ से प्रवेश करती हैं और कहाँ से निकलती हैं। तो दोस्तों मैंने आज ये डिस्कस किया है और ट्रिक भी बताई है दोस्तों। नदियों के किनारे स्थित प्रमुख जिले व नदियों की सहायक नदियों के बारे में ट्रिक भी मैंने बताई है। ओके दोस्तों, अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा दोस्तों नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और दोस्तों पशु पक्षी बिहार उत्तर यूपी स्पेशल टॉपिक रहेगा मेरा। आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं हर हफ्ते में एक वीडियो ज़रूर अपलोड करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।